आपने रामेश्वरम मंदिर का नाम तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर न सिर्फ अपने अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो कि रामायण के किसी अन्य संस्करण में मिलती ही नहीं है। ये कहानी हमें लेकर जाती है उस वक्त में जब प्रभु श्री राम ने रावण की लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव जी की आराधना करी थी और सीता माता ने रेत से शिवलिंग स्थापित किया था। आज हम आपको इस अनसुनी कहानी के साथ साथ रामेश्वरम के अद्भुत रहस्यों और इसकी अनूठी द्रविड़ शैली से भी रूबरू करवाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रामेश्वरम मंदिर, जिसे कि शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां स्थान प्राप्त है, तमिलनाडु के रामेश्वर द्वीप पर यह स्थित है। इसका उल्लेख आपको महर्षि कंबारन द्वारा लिखी गए तमिल रामायण में मिल ही जाएगा और इस तमिल रामायण को ईरा मुक्ताराम के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में एक अनोखा प्रसंग वर्णित है जो कि रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि की रामायण में नहीं मिलती है। दरअसल ये प्रसंग उस समय का है जब माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम रामेश्वरम पहुंचे थे और यहीं पर रावण की लंका पर चढ़ाई का सारा इंतजाम किया गया था। श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म और इच्छावुक वंश का भी पालन करना था और तभी इन्होंने अपने आराध्य शिव जी की पूजा करने का विचार किया और शिवलिंग स्थापित करने के लिए उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की आवश्यकता थी। तभी भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि हमें एक ऐसे ब्राह्मण की जरूरत है जो कि शैव और वैष्णव दोनों का मेल हो। तभी जामवंत जी के मन में रावण का ख्याल आया और वो रावण से मिलने चले गए। जब यह बात रावण को पता चली तो उसने अपने पितामह के मित्र जामवंत का आदर सत्कार किया और जब रावण को पता चला कि प्रभु श्री राम को एक ब्राह्मण की जरूरत है ताकि उनका रुका हुआ काम बन जाए, लेकिन रावण भी बहुत ही चतुर था। उसने कहा कि वो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम का जजमान बनने के लिए तैयार है और तभी रावण माता सीता जी को ये सब बताकर पूजा संपन्न कराने के लिए विमान में ले जाता है, क्योंकि बिना पत्नी के वो यज्ञ अधूरा था और ये बात रावण को भली भांति पता थी। तभी वो अपनी कुछ शर्तों पर माता सीता जी को रामेश्वरम ले जाता है। वहीं श्री राम जी ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर भेज दिया, लेकिन यज्ञ में काफी विलंब हो रहा होता है। तभी माता सीता रेत से शिवलिंग बना देती है और यज्ञ आरंभ हो जाता है। लेकिन जब बाद में हनुमान जी शिवलिंग लेकर आते हैं और देखते हैं कि वहां पहले से ही एक शिवलिंग विराजमान है, तो हनुमान जी काफी नाराज हो जाते हैं और प्रभु श्री राम से उस शिवलिंग को हटाने के लिए बोलते हैं। तभी भगवान श्री राम को ऐसा लगता है हनुमान जी को अपने बल पर काफी घमंड हो रहा है और वो हनुमान जी से कहते हैं कि ठीक है, आप इसी शिवलिंग को हटाकर अपना शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। लेकिन हनुमान जी के लाख कोशिशों के बावजूद भी शिवलिंग टस से मस ना हुआ। तभी श्री राम जी हनुमान जी को एक वरदान देते हैं कि उनकी शिवलिंग भी यहीं पर विराजमान होगी और लोग उसको भी पूजेंगे और तभी से रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। आपको बताते चले, रामेश्वरम मंदिर दक्षिण भारत का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है और एक पुल के आकार में बने द्वीप की तरह दिखने वाला ये मंदिर बेहद ही अद्भुत और आकर्षक दिखता है, जो कि वहां से गुजरने वालों का मन मोह लेता है। तिरुचिरापल्ली से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर द्रविड़ शैली को अपने आप में समाये हुआ है। इसे स्वामीनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। रामेश्वरम मंदिर अपने विशाल और भव्य निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बरामदे विशेष रूप से आकर्षक हैं, जो कि लगभग 4000 फीट लंबे हैं और इन्हें दुनिया के सबसे लंबे बरामदों में से एक भी माना जाता है। वहीं अगर मंदिर के अंदर की बात करी जाए तो यहाँ पर शिवलिंग के दाहिनी ओर विराजत माता पार्वती का श्रृंगार हर शुक्रवार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। रामेश्वरम की एक गगनचुंबी इमारत कोने कोने से द्रविड़ शैली का बखान करती हुई नजर आती है। वहीं इस मंदिर के ठीक सामने नंदी जी भी विराजमान है, जिसमें कि उनकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई है। मंदिर के दाहिनी तरफ विघ्नहर्ता गणेश जी भी स्थापित है और इसके पास ही भगवान राम, माता सीता और कार्तिकेय जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में 22 कुंड हैं, जिनमें स्नान करने से कई रोगों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।